सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक जेंको में ब्लॉग बनाएंगे। और बिना किसी बेफालतू बात को किए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पर उससे पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा देना यार। और थैंक यू, अभी तक मेरे चैनल पे 3 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो यार मुझे इस बात की तो खुशी, चल 3 सब्सक्राइबर तो है। और भाई चलो स्टार्ट करते हैं। और ये ब्लॉग बहुत छोटा सा होगा क्योंकि आज पता नहीं क्यों, पर आगे आगे आने वाले टाइम पे अभी मेरे पेपर्स भी आ रहे हैं, तो ये थोड़ा ब्लॉग छोटा सा होगा। पर आगे आने वाले मेरे टाइम में हम इस ब्लॉग को इतनी आगे तक खींच देंगे ना कि हम इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। पर आज हम थोड़ा सिंपल रखेंगे। इसमें हम क्या रखेंगे कि हम अपने एडमिन पैनल से कोई भी पोस्ट डालेंगे, वो हम आगे शो करेंगे। कोई भी पोस्ट के ऊपर क्लिक करे उसे देख सकता है और यूज़र लॉगिन कर सकता है और साइन अप कर सकता है। और यही हम आज के फीचर्स रखेंगे। ये भी काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, मतलब ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इससे में बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप बिगिनर नहीं है तो आप तब भी देखो, तब भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया। तो अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने क्या किया। मैंने अभी तक एक एक प्रोजेक्ट बनाया है सबसे पहले, माई ब्लॉग नाम का। और उसके अंदर एक ऐप बनाया, माई ऐप। और उस ऐप को मैंने सेटिंग्स डॉट पी वाई में भी रजिस्टर कर दिया है। और बस यूआरएल्स थोड़े डिफाइन किए हैं। और यूआरएल्स मैं आपको दिखा देता हूँ क्या डिफाइन किए हैं मैंने। यूआरएल्स किए हैं, एक कोई यहाँ पर कोई भी मतलब हमारे जैसे ही डोमेन पे आता है, लोकल होस्ट पे आता है, तो हम उसे सीधा अपने इंडेक्स के व्यू पे भेज देंगे। अगर कोई लॉगिन पे आता है लॉगिन के, साइनअप के आता है साइनअप के, ब्लॉग पे आता है तो ब्लॉग के, अगर पोस्ट पे आता है। और यही रखा है। और मैंने बस थोड़े टेम्पलेट्स बनाए हैं और टेम्पलेट्स को थोड़ा डेकोरेट कर दिया, मतलब जेंको की मदद से। ये देख सकते हैं आप। और अगर मैं साइनअप पे जाऊँ तो ये देखो साइनअप। साइनअप अब भी हम थोड़ा सुधार देते हैं। लॉगिन पे जाऊँ तो लॉगिन। तो अभी हम इससे भी थोड़ा सुधार देते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो सुधार ही देते हैं इसको। अगर मैं जाऊँ यहाँ अपने साइन अप पे जाके, कुछ नहीं करने वाला, हम अपने टेक्स्ट एडिटर पे जाते हैं, लॉगिन पे जाते हैं और इसे एक कंटेनर में डाल देते हैं, गिव डॉट कंटेनर। और इसे कंटेनर के डालने के बाद मैं इससे कह देता हूँ my3। बस आप इस पर ध्यान दें, ये मैं फ्रंट एंड ही कर रहा हूँ थोड़ा सा। हमने ज़्यादातर इसमें जो भी हमने मतलब बैकएंड करना है और हम बैकएंड में अच्छे से करेंगे। और साइन अप पे भी मैं इसे कंटेनर के अंदर डाल देता हूँ। अगर आपने अकेला बैकएंड देखना है तो आप बस बैकएंड ही देखना और इसे ध्यान ना दें। अगर आपको आती है HTML तो आप समझ जाओगे ये बूटस्ट्रैप मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें। अगर नहीं तो बस भाई ध्यान मत दो, मुझे ये करने दो, थोड़ा डेकोरेशन अच्छा लगेगा। और मैं आपको साथ में ही ऑप्शन दूँ, तो बस यही करना था मैंने, हो गया। अब हम सीधा बैकएंड पे ही ध्यान देंगे। ये गलती से हमने वर्ड खोल लिया। तो अगर अब मैं अपने लॉगिन पे जाता हूँ तो ये अब अच्छा लग रहा है। साइन अप भी सेम है। ओहो, साइन अप भी सेम है। कई बंदे कहते होंगे ना, जो अगर आपको HTML आती है तो अच्छा, अगर आपको नहीं आती तो कुछ नहीं होता। क्योंकि कई बंदे कहते होंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। तो मैं इसको अपने दूसरे ब्राउज़र में खोलना चाहूँगा, जेंगो के सर्वर को। कहते हैं कि ये हम ऐसे कर सकते हैं, तभी मैं कर रहा था। तो अगर आप यहाँ 12780 के बदले लोकल होस्ट लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पे खोलते हो, तब भी आपका सीधा, अगर आप लोकल होस्ट लिखना चाहो, कई कई जो बिगिनर्स होते हैं उनको 127 ये नंबर याद नहीं रहते। तो बस मैंने अभी तक यही बनाया है। ये थोड़ा सा लुक दिए से, और ये मैंने कुछ नहीं रखा है, बस ये यहाँ पर ही आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे एक जेंको का कोर्स बना के डाला हुआ है एक वीडियो में। अगर आप उस वीडियो को पूरा देख ले तो आप मेरे ये ब्लॉग अच्छे से समझ पाएंगे। और चलो बिना किसी बात के स्टार्ट करते हैं हम अपना करना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे साइन अप की फंक्शनैलिटी। तो साइन अप की फंक्शनैलिटी करने के लिए मैं अपने साइन अप डॉट HTML में आऊँगा। और यहाँ जो मैंने फॉर्म बनाया है, और फॉर्म में मैं दूंगा मेथड, फॉर्म टैग में मैं दूंगा मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आपको जेंगो आती है, मतलब आपने सीखी हुई है। अब बस आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तभी। अगर आपको जेंगो नहीं आती तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे ये मैं क्या करूँ। तो सबसे पहले मेरा जाकर जेंगो का कोर्स देख लें। और
और अगर अब मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप बिगिनर हैं इसमें तो ये मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट क्या होता है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। जब भी हम साइन अप और लॉगिन का करते हैं तो हम ज़्यादातर मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट ही रखते हैं। मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट मतलब हम यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट मान रहे हैं। अगर नहीं तो ये नेटवर्किंग का थोड़ा ऐसा है, आप वहाँ देख सकते हो। पर आपने अगर कोई भी लैंग्वेज में अगर आपने ये बनाना है साइन अप या लॉगिन का तो आपको मेथड और एक्शन देना ही पड़ेगा। तो मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट मार्क कह रहा हूँ कि मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट मार्क कहाँ मार्क एक्शन का मतलब होता है कहाँ मारने पोस्ट रिक्वेस्ट। तो मैं कह रहा हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी है तो ने यही व्यू पे जो व्यू मैंने बनाया है इसका। और मैं आपको दिखाना भूल गया, मैंने व्यूज डॉट पीवाई में बस ये इंडेक्स लॉगिन साइन अप लॉग और पोस्ट बनाया है जो बस रेंडर कर रहे हैं मेरे इस ब्लॉग के HTML पेजेस को। तो यहाँ बस आपने आके यूजर नेम के इनपुट पे नेम इज इक्वल नेम का टैग देना। नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, जो बिगिनर है उनको ही समझा रहा हूँ मैं। और आईडी देनी है जो भी हमने डाल रखी है, जो भी हमने सॉरी नेम जो भी हम नेम देते हैं वो आपने आईडी देनी है, वरना ये थोड़ा पंगा सा पड़ सकता है। ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, मैं इसमें ज़्यादा फील्ड्स नहीं रख रहा है इस बार, पर जैसे जैसे मेरे थोड़ा मुझे टाइम मिलेगा हम इस ब्लॉग को बहुत आगे तक खींचेंगे। और आईडी बेसिकली मैं दूंगा ईमेल। हम इसमें साइन अप में फर्स्ट नेम लास्ट नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब भी ऐड करेंगे। अभी मैं 3 चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, यूजर नेम ईमेल और पासवर्ड। अब पासवर्ड पे आते हैं तो यहाँ मैं पासवर्ड को भी नेम दूंगा कंफर्म पासवर्ड भी हम ऐड करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। हम बहुत कुछ आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको पता नहीं अभी मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट डालूंगा। आपको एक वेब डेवलपर तो बना के ही छोड़ूंगा, मैं सच्ची कहता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो मैं आपको वेब डेवलपर बना के ही छोड़ूंगा। जो जो मैं सीखूंगा मैं आपको भी सिखाऊंगा साथ साथ में। देखो लर्निंग कभी नहीं किसी की ख़त्म होनी चाहिए। तो ये मैंने पासवर्ड बनाया और टाइप इसको सबमिट, और मैं यहाँ अपने साइन अप पे आ जाता हूँ। अबे यार आदत है ना बार बार हम प्रोग्रामर है कंट्रोल प्लस एस दबाने की, तब ये सेव होने लग गया था। तो मैंने ये यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड को नेम दे दिया है। और अब मैं अपने व्यूज़ में आऊँगा और यहाँ पर आके सबसे ऊपर मैं आके करूँगा फ्रॉम जेंगो। आपने भी ये स्टेप्स फॉलो करने हैं मेरे, और साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रीब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट कर लो यूज़र को। मैं कह रहा हूँ यूज़र मॉडल को इंपोर्ट कर लो। मैं कह रहा हूँ जैसे कोई साइन अप पे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। हाँ हम यहाँ पोस्ट मेथड यूज़ करें। मैं कह रहा हूँ कि रिक्वेस्ट मेथड पोर्ट है, पोस्ट आ रही है तो यूज़र नेम दे लो। यूज़र नेम क्या होगा, मैं कहूँगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट यूज़र नेम, और यहाँ यूज़र नेम। और इसके बाद मैं क्या कहूँगा रिक्वेस्ट इज इक्वल टू यूज़र नेम ले लो। उसका जो भी यूज़र ने यूज़र नेम डाला है वो उठा लो, उसका ईमेल उठा लो, और पासवर्ड भी भाई उठा लो। हम इस ब्लॉग प्रोजेक्ट को बहुत आगे तक लेके जाएंगे, पर ये अभी बिगिनर फ्रेंडली है। हम इसको इतना एडवांस करेंगे कि हम इसमें अभी मैं इसमें आपको CK एडिटर मतलब एक एडिटर पे इसमें डाल के दिखाऊंगा। आप देखो तो सही मैं क्या कर रहा हूँ। आपने वैसे स्टार्टिंग में ही वीडियो पे देख लिया होगा कि इसका क्या क्या इसमें हमने फीचर्स रखे हैं। तो ये मैंने ये पासवर्ड भी ले लिया, तो मैं कहूँगा इसमें स्टेटमेंट रखाऊंगा इफ़ यूज़र नेम एंड ईमेल एंड पासवर्ड। ये शॉर्ट हैंड है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर यूज़र नेम फिल होके आता है, अगर पासवर्ड भी फिल होके आता है, तब भी ये काम करना। क्या काम करना, मैं यूज़र इस कुछ कहूँगा यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र क्या कर दो। और आपको इसका सारा का सारा सोर्स कोड गिटहब पे मिल जाएगा। गिटहब पे मैंने रेपो बनाई हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गिटहब की रेपो का। अगर आपने क्लोन करनी है अभी जाए और क्लोन कर ली, इसका सारा सोर्स कोड मैं आपको दे दूंगा। मैं कहूँगा यूज़र इस यूज़र नेम का जो भी हमने यूज़र नेम बनाया ईमेल और पासवर्ड, ये करने के बाद मैं इसे कहूँगा यूज़र डॉट सेव, और इसे सेव कर दो। अपने दूसरे टर्मिनल पे आऊँगा मैं। दूसरे टर्मिनल पे आके मैं क्या कहूँगा कि पाइथन
मैनेज और पी वाई माइग्रेट। आपको पता होगा जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो माइग्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एडमिन पैनल वाले जो भी यूजर्स वाले मॉडल होते हैं वो इसने माइग्रेट नहीं किए होते हैं, हमें करने पड़ते हैं। और इसके बाद मैं बताऊँगा पाइथन मैनेज और पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र। ये कहूँगा, मैं कहूँगा एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन, एडमिन। ये क्या हो रहा है भाई, कितने पासवर्ड नहीं मिलेंगे? हाँ अब मिल गए। तो ये मैंने बना लिया। तो अब हम चलते हैं यहाँ, और यहाँ मैं चलता हूँ साइनअप पे। साइनअप पे जाके मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, और सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन अपने जेंको का वो खोलूँगा, उस पर लॉगिन करूँगा जो हमने सुपर यूज़र बनाया है, और मैं देखूँगा कि वो यूज़र बना है या नहीं। हमारा एडमिन बन गया। ये मैंने क्यों किया कि मैं देखना चाहता हूँ कि जो मैं आगे से साइनअप करा रहा हूँ यूज़र को, कि वो यूज़र साइनअप हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर जाकर मैं यूज़र नेम दूंगा सीमर, ईमेल दूंगा tester1@gmail.com, और पासवर्ड मैं इसमें दे दूंगा एडमिन। तो अगर मैं इस पर साइनअप ये यूज़र नेम पे कह रहा हूँ, ओह शिट, अब हमने ये बस ये क्या हुआ है कि मैंने ना यहाँ टाइप इसी को टेक्स्ट के बदले ईमेल रखा हुआ है, और कुछ नहीं था, बस ये लो। अब इसे मैं रिलोड करता हूँ, सिमर ईमेल, सॉरी, हाँ। अगर अब मैं इसे रिफ़्रेश करूँ, फिर से मैं वही करूँ, पासवर्ड भी ASD रखता हूँ, अब मैं साइनअप करूँ तो ये कह रहा है CSRF। ओ भाई, हम जेंगो के हैं और हम CSRF टोकन भूल गए, ये आप कभी मत भूलना। अगर आपको ये भी नहीं पता कि CSRF टोकन क्या होता है तो आप मेरे जाके जेंगो का कोर्स देख लो, मैंने एक ही वीडियो में समझाया हुआ है कि कैसे करना है। और ये मैं क्रोम बंद कर देता हूँ, बहुत आसानी से मैंने समझाया हुआ, अगर आप वो मेरा सारा देख लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। तो अब मैं ये यूज़र लॉगिन कर रहा हूँ, जैसे मैंने साइनअप किया, ओ हमें ये बहुत पंगा है, हमें एक बार सर्वर को दोबारा रन करना पड़ेगा बंद करके। अगर जेंगो वालों में से कोई भी ये देख रहा है तो भाई ये प्लीज़ प्रॉब्लम सोल्व करें। पैसा माइटर पे भाई रन सर्वर। अब मैं जाके यहाँ करता हूँ, फिर से मैं बनाता हूँ पासवर्ड ASD, साइनअप किया और ये यूज़र क्रिएट हो गया है। आप देख सकते हैं यूज़र क्रिएट हो गया है। और गाइस हमने बना लिया कि कैसे साइनअप कर सकते हैं। अगर आपने साइनअप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना है तो आप देख सकते हैं, ऐसे आप साइनअप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मेरी आने वाली वीडियो में मैं यूट्यूब का क्लोन बनाने जा रहा हूँ यूजिंग जेंको, वो भी जल्दी ही आ जाएगा। हम पूरी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, मैं आपको उसमें सारा अच्छे से हम उसमें जेंको एडवांस जेंको देखेंगे। तो अगर आपको आपने उस यूट्यूब के का क्लोन देखना है तो आप अभी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो यहाँ मैं एक और चीज़ कहूँगा, मैं कहूँगा फ्रॉम जेंको डॉट शॉर्टकट्स इम्पोर्ट एंटर, और रीडायरेक्ट भी इम्पोर्ट कर लूँगा। रीडायरेक्ट मैंने रीडायरेक्ट क्यों इंपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा यूज़र सेव हो जाए डाटाबेस में तो उसको रीडायरेक्ट कर दो हमारा लॉगिन पे। तो अब मैं जाके यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, अगर अब मैं जाके यहाँ रिफ्रेश करता हूँ और पासवर्ड फिर से डालता हूँ और सिमर 1 से यूज़र क्रिएट करता हूँ, क्योंकि एक यूज़र पहले से ही है हमारे में यूज सिमर से। अगर आपका कोई भी एरर आता है, क्योंकि मुझे पता है इसमें थोड़े एरर आएंगे आपको, क्योंकि जैसे ही आप अपने कभी कभी आते हैं एरर, मैं बताता हूँ क्यों एरर आएंगे, वो आपको मैं बीच बीच में बता भी देता हूँ। अगर आपको जेंको आती है, वो एरर मैंने आपके लिए वो बहुत छोटे छोटे से बग और मैं आपको बता देता हूँ कि वो आप कैसे सोल्व कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ ये सिमर नाम का यूज़र बनाया हुआ है और मैं साइनअप पे जाऊँगा और ये यूनिक कॉन्स्टेंट फेल ओथ का एक एरर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने सिमर नाम का तो बनाया हुआ है। तो अभी जब सेव करने जाता हूँ ये फील्ड यूनिक है यूजर नेम, तो ये देखते कि सिमर नाम क्या है, तभी ये मुझे एरर दे रहा है। और इसको मैंने व्यू स्टोर पीवाई में हैंडल नहीं किया हुआ। तो इसको व्यू स्टोर पीवाई में आपने कैसे हैंडल करना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कि आपके भी थोड़े जेंगो के स्किल्स अच्छे हों। तो आपने बस ये चेक करना है कि इस नाम का यूज़र एक्सिस्ट करता है। अगर आपको आप तभी देख रहे हैं जब आपको जेंगो आती है, मुझे पता तभी आपको अगर जेंगो नहीं आती तो होती तो आप ये प्रोजेक्ट समझ ही नहीं पाते।
अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हैं तो मतलब आपको जेंगो आती है। और बस आपने जाके एक क्वेरी लिख देनी है कि बस इस यूज़र नाम का जो भी यूज़र नेम डाला है उस यूज़र नेम के साथ की क्वेरी से आपने चेक करना है कि कोई यूज़र नेम मैच करता है। अगर यूज़र नेम मैच करता है तो उसको कोई एरर दे दो, मतलब उसको रिडायरेक्ट कर दो साइन अप पेज पे दोबारा, नहीं तो उसका यूज़र बना दो। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा हूँ। और आगे और अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे सोल्व करना है। और पासवर्ड मैं यहाँ एक और यूज़र बनाता हूँ सिमरवार, और पासवर्ड भी सेम रखता हूँ। अब देखते हैं कि हमें लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर रहा है या नहीं। जैसे मैं साइन अप कर रहा हूँ तो ये देखो हम लॉगिन पे आ गए। तो अब मैं यहाँ पर जाके लॉगिन की फंक्शनैलिटी अब हम इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। लॉगिन की फंक्शनैलिटी कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, तो सबसे पहले आपने अपने login.html में आ जाना है। मैं अपने login.html में आ गया, और login.html में आके सबसे पहले तो ये मैं ईमेल का हटा दूँ, और हम ईमेल नहीं पासवर्ड लेंगे। तो यहाँ टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट कर दूंगा मैं, सॉरी ईमेल नहीं यूज़र लेंगे, यूज़र नेम लेंगे यूज़र का, मैं पासवर्ड कह रहा था गलती से। और यहाँ पे हम इसे नेम दे देंगे, नेम इज इक्वल टू मैं कहूँगा यूज़र नेम। नेम यहाँ भी देंगे हम, और इसकी आईडी तो है नहीं, यहाँ पे हम नेम दे देंगे पासवर्ड। और ये भी रिक्वेस्ट मेथड इसको टू पोस्ट मारेगा, रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट मारेगा। तो हम यहाँ फॉर्म टैग पे जाके लिख देंगे मेथड इज इक्वल टू पोस्ट एक्शन इज इक्वल टू ब्लैंक। जैसे मैं ये लिख देता हूँ, और अब मैं यहाँ पर आके कंट्रोल F9 और F5 से अगर आप रिफ्रेश करते हैं कंट्रोल और F5 से, तो आपकी सारी की सारी वेबसाइट रीलोड होती है। तो मतलब उससे कभी कभी जैसे आप जेंगो में सर्वर पे अगर आप स्टाइल शीट लगा के मतलब CSS की फाइल लगा के कभी आप काम करते हो, तो आप देखोगे कि आप सिंपली सेव करने के बाद यहाँ पर आके रिफ्रेश करोगे तो चेंजेस नहीं होते। तो उसको लिए आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप कंट्रोल+F5 से रिफ्रेश करेंगे, तो वो आपके चेंजेस साथ के साथ आपको देखने के मिलेंगे। ये है कि जेंगो में बग है और इसका सोल्यूशन ये है जो मैंने आपको बताया। तो हमने यहाँ इसका, और ये मैं चेक मी आउट को भी कट कर देता हूँ। और यहाँ पर जाके अब मैं login.html में मैंने सारा काम कर लिया। तो हमने देखते हैं, हमने सिर्फ एक नेम दिया इसको यूज़र नेम, और इसको नेम दिया पासवर्ड, और ये हमारी रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट मारेगा हमारे लॉगिन व्यू पे ही। तो अगर हम अब views.py में आए और साइन अप पे और लॉगिन के व्यू पे आए जो मैंने पहले से बनाया लॉगिन 1, तो सबसे पहले आपको लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आके कहूँगा डेफनी from django.contrib.auth import login। और लॉगआउट हमने फंक्शनैलिटी भी रखनी है, तो वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ वो कैसे करते हैं। अभी हम लॉगिन पे ध्यान देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से लॉगिन कर लो इंपोर्ट, फिर मैं यहाँ पर आकर कहूँगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है तो कहूँगा यूज़र नेम ले लो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट यूज़र नेम, और यहाँ मैं कहूँगा पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पासवर्ड। और उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर रिक्वेस्ट मेथड ये है तो ये करो। उसके बाद मैं कहूँगा ए इज इक्वल टू ऑथेंटिकेट, और आपने ओथ से ऑथेंटिकेट भी इंपोर्ट कर लेना है। और मैं कहूँगा ऑथेंटिकेट करो, मतलब ये यूज़र ऑथेंटिकेट क्या करेगा, हमारे यूज़र जो हमारा मॉडल है उसमें जाएगा और चेक करेगा कि इस यूज़र नेम के साथ का यूज़र है या नहीं। तो हम यहाँ पर आके देते इसको एक बस यूज़र नेम, और उसके पहले हम देते इसको रिक्वेस्ट। ये देने के बाद ऑथेंटिकेट के साथ ये देने के बाद हम एक स्टेटमेंट लगाएंगे इफ़ ए इज़ नॉट नन। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये ऑथेंटिकेट करेगा कि इस नाम का यूज़र नेम है या नहीं। जब अगर इसको इस नाम का यूज़र नेम मिल जाता है
मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये नन नहीं है, मतलब यूज़र नेम मिल गया है, तो मैं कह रहा हूँ लॉगिन कर दो उस रिक्वेस्ट को और उस यूज़र को। मैं कह रहा हूँ लॉगिन कर दो उस रिक्वेस्ट को, और यहाँ ए आएगा, सॉरी ऑथेंटिकेट का जो आपने वेरिएबल में डाला है वो। और मैं कह रहा हूँ लॉगिन कर दो, उसके बाद उसको रिटर्न कर दो। मैं कह रहा हूँ रिटर्न रीडायरेक्ट कर दो उसको इंडेक्स में। तो देखते हैं कि ये फंक्शनैलिटी हमारी चल रही है या नहीं, क्या कोई एरर है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ। यूज़र नेम के बदले मैंने कौन सा नाम का, एक सिमर नाम का यूज़र नेम बनाया है, तो मैं कहूँगा सिमर। सिमर छोड़ो, उसका मुझे पासवर्ड नहीं याद आ रहा, तो हमने पहले से ही एडमिन बनाया हुआ है, तो मैं एडमिन यूज़र नेम डालूंगा और यहाँ पे पासवर्ड पे एडमिन। अगर ये काम करता होगा तो ये मुझे इंडेक्स के पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। CSRF टोकन यार फिर से, तो हमें यहाँ login.html पे आना है और फॉर्म के नीचे CSRF टोकन दे देना है। ये करने के बाद मैं यहाँ पर आके रिफ्रेश करूँ तो ये तब भी काम नहीं चल गया, हमें सर्वर को एक बार बंद करके दोबारा चलाना पड़ेगा। चल भाई चल, सर्वर बंद हो जा। ये मेरा पीसी थोड़ा क्यों स्लो है, मैंने तो अभी 2 दिन पहले ही खरीदा है नया टर्मिनल। अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पर आके मैं इसको सर्वर बंद करूँगा। ये मैं टर्मिनल ही डिलीट कर दिया। सर्वर को मैं दोबारा चलाऊँगा, पाइथन manage.py रन सर्वर। तो अब मैं आके यहाँ रिफ्रेश करूँ, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। अगर अब मैं यहाँ पर आके लिखूँ एडमिन और एडमिन, तो ये कह रहा है ऑथेंटिकेटेड इज नॉट डिफाइंड। ऑथेंटिकेटेड तो है ही नहीं भाई, वो ऑथेंटिकेट है, हमने स्पेलिंग पे मिस्टेक कर दी। तो यहाँ करूँगा ऑथेंटिकेट करो यूज़र को। अगर मैं बैक जाऊँ, फिर से लॉगिन करने की कोशिश करूँ, 0 ओके, तो ये सिर्फ यूज़र नेम लेता है, ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट नहीं लेता। हम देखते हैं दोबारा, एडमिन एडमिन लॉगिन, तो ये हमें लॉगिन नहीं कर रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है देखते हैं। तो गाइस हम जो लॉगिन का कर रहे थे पंगा, यहाँ ऑथेंटिकेट पे हम गलत कर रहे थे। हमने ऑथेंटिकेट पे यहाँ पर आकर लिखना है कि यूज़र को चेक करना है। पता नहीं मैं कुछ और सोच रहा था आपको पढ़ाते पढ़ाते कि कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो उस चक्कर में मैं भूल गया। हमने यहाँ पर आके बताना है कि यूज़र नेम और पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड हो। मैं कह रहा हूँ ऑथेंटिकेट कर लो जिस यूज़र का यूज़र नेम ये यूज़र नेम हो और पासवर्ड ये हो। अगर अब मैं आके यहाँ रिफ्रेश करूँ, तो ये देखो अब हमारा लॉगिन चल रहा है। तो अब हम देखें कि लॉगिन चल रहा है या नहीं, तो उसके लिए हम देखते हैं कि कौन से यूज़र ने किया है। तो मैं अपने base.html पे आके नैप बार पे क्या आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि कौन सा यूज़र है, यूज़र का यूज़र है। ये देखो एडमिन, हमने लॉगिन कर लिया, हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन और साइनअप की फंक्शनैलिटी ख़त्म होगी। तो अब हम देखते हैं लॉग आउट की फंक्शनैलिटी, उसको अभी मैंने बनाया नहीं, वो भी मैं बता देता हूँ अभी आपके सामने। मैं यहाँ एक और href बनाऊँगा साइनअप जैसा ही, जिसको मैं कहूँगा लॉग आउट। और ये कहाँ जाएगा, इसके href में देता हूँ स्लैश लॉग आउट, ये लॉग आउट पे जाएगा। तो यूआरएल्स पे चलते हैं और यहाँ हमने अपने ऐप के यूआरएल्स में चलते हैं और यहाँ जाके बताते हैं कोई आए पाथ लॉग आउट पे, तो उसको भेज दो व्यूज डॉट लॉग आउट और नेम इसको दे दो, नहीं नेम इसको देने की लोड़ ही नहीं। तो हम चलेंगे व्यूज़ पे, अब आप नेम दे सकते हो। तो यहाँ जाके हम फ्रॉम django.contrib.ort import login authenticate और हम कहेंगे लॉग आउट। और उसके बाद हम सबसे एंड में आके यहाँ मैं आके कहूँगा डेफ को आए लॉग आउट पे और भेजेगा रिक्वेस्ट लॉग आउट कर दो, और बस इसको क्या देना होता है रिक्वेस्ट।
और मैं कहूँगा रिटर्न कर दो रिडायरेक्ट लॉगिन पे। अब मैं यहाँ पर आके रिफ्रेश करूँ और यहाँ लॉगआउट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये कह रहा है मैक्सिमम रिकर्शन एक्सीडेड। ओके, तो हम यहाँ यूआरएल्स पे आके यहाँ फंक्शन पे जहाँ लॉगआउट लिखा है जब यूज तो लॉगआउट वन करते हैं, ये क्यों कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। और यहाँ पे लॉगआउट वन करते हैं, हमने लॉगआउट तो इंपोर्ट किया है पर लॉगआउट और ये दोनों नेम सेम थे, तो इससे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या रहा है। तो मैं आपको आके लॉगआउट ये दे दिया, और अगर अब मैं आके रीलोड करूँ तो अब इसको चल पड़ना चाहिए। कांट रीच दिस पेज। ओके, लगता है सर्वर नहीं चल रहा, दोबारा से हमने रीलोड किया सर्वर को। हाँ, ये कह रहा है लॉगआउट वन हैज़ नो एट्रीब्यूट। ओके, तो हमने यहाँ नेम में गलती कर दी। बस ये करने के बाद अब मैं जाके यहाँ रिफ्रेश करूँ तो हम अब लॉग आउट हो गए हैं, और लॉग आउट करने के बाद ही हमें लॉगिन पे भेज रहा है जो हमने यहाँ कहा है। तो ये हमारा लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया और लॉग आउट हो गया। अब हम चलते हैं कि हम अब इसमें ब्लॉग पोस्ट कैसे डालें। तो ब्लॉग पोस्ट डालने से पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर यूज़र रिक्वेस्टेड, चलो वो मैं बाद में बताता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। पहले हम ब्लॉग पोस्ट कैसे डालनी है वो देख लेते हैं। तो मॉडल्स में आके पहले मैं एक मॉडल बनाऊंगा। मैं क्या मॉडल बनाऊंगा, मैं पोस्ट का मॉडल बनाऊंगा। मैं कहूँगा क्लास पोस्ट मॉडल्स डॉट मॉडल, मैं कह रहा हूँ, और यहाँ मैं दूंगा टाइटल इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट चार फील्ड, और मैक्स लेंथ इसको दूंगा मैं इसको मैं दूंगा 255। और उसके बाद हम बनाएंगे एक अपना कंटेंट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड। ये करने के बाद हमें माइग्रेशंस और माइग्रेट रन करना पड़ेगा। तो मैं अपना एक नया टर्मिनल खोल लेता हूँ और उस टर्मिनल पे आके मैं पाइथन मैनेजर पी वाई माइग्रेशंस रन करूँगा। सबसे पहले मैं अपने फोल्डर पे आऊँगा और यहाँ पर आके कहूँगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, और फिर उसके बाद मैं कहूँगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। बस ये करने के बाद मैं इसको एडमिन पैनल पर जाके पहले रजिस्टर करूँगा। तो मैं यहाँ पर कहूँगा एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर पोस्ट, और यहाँ मैं कहूँगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कर लो पोस्ट को। ये करने के बाद अब मैं अपने एडमिन पैनल पे आऊँगा तो मुझे एक और पोस्ट नाम का दिखेगा। अब मैं इसमें पोस्ट डाल सकता हूँ, पर वेट अ मिनट, अगर मैं यहाँ पोस्ट डालूँ तो आप कह रहे हो कि हमने तो ब्लॉग बनाना है भाई, ब्लॉग में ये कैसे कर सकते हैं। ये देखो, ये बस ऐसे में डाल दूंगा तो ऐसे हम दिखा देंगे, नहीं यार, इसे थोड़ा डेकोरेटिव करना है। तो इसको डेकोरेटिव करने के लिए हम अब जाकर देखना, बस अब आप यहाँ अपने टर्मिनल पे आके एक कमांड इशू करो पिप इंस्टॉल। हम एक एडिटर अब यूज़ करेंगे इसको लगाने के लिए, पोस्ट को हमारा डालने के लिए हम एक एडिटर यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर आके कहूँगा पिप इंस्टॉल जेंगो सीके एडिटर। शायद मैंने ये पहले से किया हुआ है तो मेरा क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आए वो आ गया। अगर आपने किया नहीं किया तो आप बस ये कर ले, और ये मैं क्या कर रहा हूँ बस आप समझ जाएंगे और उसके बाद आप बहुत खुश होंगे जब आप ये देख लेंगे। तो आप अपने इंस्टॉल्ड एप्स में आए, यहाँ लिखे सीके एडिटर, सीके एडिटर लिखें इंस्टॉल टैब्स पे, और मॉडल्स में आए
और यहाँ के गए फ्रॉम जेंगो फ्रॉम CK एडिटर्स डॉट फील्ड्स इंपोर्ट कर लो रिच टेक्स्ट फील्ड, और ये कंटेंट के रिच टेक्स्ट फील्ड बना दो, नल इज इक्वल्स टू ट्रू कर दो, ब्लैंक इज इक्वल्स टू ट्रू कर दो। और हमने अगर अपने मॉडल्स में चेंज किया है तो हम यहाँ माइग्रेशंस करेंगे, फिर माइग्रेट करेंगे। फिर उसके बाद अगर अब हम अपने एडमिन में आते हैं और दोबारा से ये पोस्ट के यहाँ अब पोस्ट डालने के लिए आते हैं, अगर हम पोस्ट डालने के लिए आते हैं तो ये देखो भाई हमारे पास क्या आ गया, एक एडिटर। अगर जिसमें कुछ यहाँ लिखूं और इसको सिलेक्ट करके ये देखो बी, कितना सब कुछ है, और ये आए और इसे मैं सिलेक्ट करके कर दूं हेडिंग, और फिर मैं कह दूं ये नीचे वाले को मैं सिलेक्ट करके कह दूं कि इसका कलर कर दो भाई, ये एक इमोजी भी रख दो ये, तो ये देखो कितना अच्छा हो गया है। और सोर्स में जाएंगे तो ये देखो हमें इसका सोर्स दिखा रहा है कि अब क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। इसमें हम इटैलिक कर सकते हैं, टाइटल, बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा, दिखाता रहूँगा। और इसमें हम लिंक डाल सकते हैं, जैसे मैं इसका कोई लिंक रखना चाहूँ, जैसे मैं कर दूँ सब्सक्राइब कर दो भाई .com पे, तो ये लिंक बन गया है एक। तो यही था हम कैसे एक सीक एडिटर भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक कोई रिच टेक्स्ट एडिटर कैसे रख सकते हैं। तो अब मैं टाइटल भी इसे दूंगा फ्रॉम एडमिन, और इसे मैं सेव कर दूंगा। हमने एक पोस्ट डाली है, तो अब हमारा क्या काम है, मैं अब index.html में आऊँगा। अब मैं यूज़र को दिखाना तो चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या पोस्ट डाली है, क्या क्या पोस्ट नहीं डाली है। तो उसके लिए मैं यहाँ अपने views.py में आऊँगा, इंडेक्स की views.py में आके सबसे पहले मैं यहाँ कहूँगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कर लो पोस्ट, मैं कह रहा हूँ पोस्ट वाला मॉडल इंपोर्ट कर लो, और मैं कहूँगा पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, मैं कह रहा हूँ सबके सबके ऑब्जेक्ट्स ले आओ। बस ये करने के बाद मैं इसे पास कर दूंगा कॉन्टेक्स्ट में पोस्ट और पोस्ट। ये करने के बाद मैं अपने index.html में आऊँगा और यहाँ आके बस एक फॉर लूप लगा दूंगा और ये सब कुछ चल पड़ेगा। कहूँगा फॉर पोस्ट इन पोस्ट, मैं कहूँगा फॉर पोस्ट इन पोस्ट, मैं कहूँगा यहाँ पोस्ट डॉट टाइटल। और ये अगर अब मैं आके यहाँ करूँ तो ये देखो, ये हमने जो भी डाला है अपने डाटाबेस में, एक पोस्ट ऑब्जेक्ट डाला है जिसका टाइटल मैं फ्रॉम एडमिन रख रहा हूँ, और यहाँ पर आके देखो तो ये हमारा नाम आ रहा है कि उसका जो भी टाइटल है। अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ पर ही दिख जाए पोस्ट के इसका क्या टाइटल है, तो उसके लिए आप सब बस चुपचाप अपने मॉडल्स में आए, ये आपको मैं सिंपल तरीका पर ला रहा हूँ, और यहाँ str लिखें और रिटर्न कर दें टाइटल। ये बस फंक्शन लिखे रिटर्न डेफ str सेल्फ रिटर्न आफ्टर टाइटल, और अब मैं आके करूँ तो आपको टाइटल दिख रहा है आपकी पोस्ट का। ऐसे ही मैं अगर कोई और भी पोस्ट डाल दूँ, 3-4 पोस्ट डाल दूँ, कुछ भी लिख के सेव एंड ऐड अनदर करूँ, इससे कुछ भी डाल दूँ, 3-4 पोस्ट डाल दिए और एंड में कहूँगा सब्सक्राइब करना मत भूलना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे मैं कहूँगा सब्सक्राइब कर दो भैया,
भैया ऐसे ही कंटेंट अच्छे अच्छे आएंगे। और अब मैं सेव कर दूँ और अब मैं यहाँ जाके करूँ तो ये देखो कितने ही सारे हमने जो भी डाले हैं, जो भी हमने पोस्ट डाली है वो यहाँ शो करिए, पर ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ इंडेक्स डॉट HTML में जाके इस ए को div में डाल दूँगा। अगर मैं इसे div में डाल दूँ फिर आके रिफ्रेश करूँ तो ये अब अच्छे लग रहे हैं। या मैं कह रहा हूँ कि फ्रॉम एडमिन, ये जो भी है मैंने पोस्ट बनाई है उसका टाइटल यहाँ शो कर रहा है। तो उसके बाद अब कोई भी टाइटल पे क्लिक करे तो मैं चाहता हूँ कि उसको पूरी पोस्ट दिखे। तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ अपने URLs पे, पहले हम अपने index.html पे आएंगे और यहाँ मैं कहूँगा इसे भेज दो। इसे कहाँ भेज दो, इसे भेज दो /post पे, और एक आईडी भी इसके साथ भेजो जो होगी हमारी post.id। अब मैं आपको दिखाता हूँ और URLs में आके यहाँ पोस्ट पे आप यहाँ लिख ले। अगर आपने मेरा जेंगो का प्रोजेक्ट, जेंगो का कोर्स देखा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मैं क्या बता रहा हूँ। तो मैं बस हर एक पोस्ट की आईडी पास कर रहा हूँ अपने URLs में से। और अब मैं यहाँ पर आऊँ और इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये देखो ये /post पे आ रहा है और 1 लेके आ रहा है। और अगर मैं दूसरी पे करूँ, मतलब आपको दिखा रहा हूँ, जो भी इसकी आईडी होगी ये 4th की आईडी है, वो आईडी लेके जा रहा है। तो अब मैं अपने पोस्ट पे आऊँगा, पोस्ट के उसमें आऊँगा व्यू पे और यहाँ लिखूँगा आईडी, जो भी हमने नाम दिया, ये हम आईडी दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं। तो इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ पोस्ट आईडी। ये मैंने नाम तो चेंज किया बस आपको दिखाने के लिए कि आप कोई भी नाम रख सकते हो, पोस्ट आईडी। और मैं यहाँ पर आके कहूँगा पोस्ट आईडी इज इक्वल टू request.get। request.get का हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम तो आईडी ऐसे ही भेज रहे हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार ऐसा, चलो कुछ नहीं होता। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा पोस्ट इज इक्वल्स टू post.objects.get। वो पोस्ट लेके आओ जिसकी आईडी इज इक्वल्स टू पोस्ट आईडी हो। फिर मैं उस पोस्ट को यहाँ पास कर दूंगा। और अब मैं यहाँ पर अपने post.html में जाऊँ, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या चल रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझे post.html में लेके जा रहे हैं उसकी आईडी के साथ। और अब ये कंटेंट को भी हम डायनामिक कर देंगे। अब ये स्टैटिक है, जैसे अब ये स्टैटिक है, हम डायनामिक कर देते हैं। तो हम आएंगे अपने post.html में, फिर मैं यहाँ पर आके कहूँगा फॉर पोस्ट इन पोस्ट, मैं कह रहा हूँ फॉर पोस्ट इन पोस्ट, यार ये मैंने बहुत लंबा लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ Ctrl+Shift करके वीडियो को रैप कर दूँगा। मैं कहूँगा जो भी पोस्ट आ रही है उस स्पेसिफिक पोस्ट का टाइटल ले आओ। क्या ले आओ, टाइटल। तो यहाँ पर आकर मैं लिखूँगा पोस्ट डॉट टाइटल और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूँगा पोस्ट डॉट कंटेंट। और अब मैं यहाँ पर जाके रिफ्रेश करूँ तो ये कह रहा है पोस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। ओके, तो यार मैं क्या कह रहा हूँ, बस आप ये फॉर लूप हटा दें क्योंकि वो तो एक ही हम गेट से मंगवा रहे हैं। तो एक पोस्ट आएगी, तो एक पोस्ट आएगी तो हम उसे आइटरेबल मतलब फॉर लूप नहीं लगा सकते क्योंकि वो तो एक ही आ रही है, तो फॉर लूप तो मतलब चलेगा ही नहीं। तो बस ये करने के बाद अब मैं यहाँ पर आके रिफ्रेश करूँ, अगर कुछ नहीं दिख रहा। अगर मैं व्यू पेज सोर्स करूँ, टाइटल भी नहीं है, हाँ, क्योंकि यहाँ हमने शायद गलत लिख दिया है। यहाँ हमने लिखना है पोस्ट के बदले जो भी हमने वहाँ से नाम दिया पोस्ट। अब बस आप ये चेंज करके Ctrl+R करेंगे तो जो भी है हमारा
यहाँ देखो टाइटल आ रहा है और ये हमारा जो अभी हमने कंटेंट लिखा है वो है। पर आप तो कहेंगे हमने तो कंटेंट इतने अच्छे से लिखा था, वो तो शो ही नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या होता है कि जो भी जंक होता है, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी हमारा सीके एडिटर है वो इसे HTML में कन्वर्ट करता है। तो हमें HTML में ये जो कन्वर्ट करता है, तो यहाँ HTML आती है, तो जेंगो उस HTML को पहले से ही प्रिवेंट करके रखता है, जिससे आपका हैकिंग अटैक से मतलब बच जाते हो। इसमें अभी मैं डीप ड्राइव नहीं करूँगा, मतलब ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो उसके लिए बस आपको यहाँ पर आके अपने कंटेंट पे इसके HTML में करें तो ये देखें एक फ़िल्टर लगा देना सेफ। फिर आके अगर आप करो तो ये देखो वो चले गया। तो अब मैं फ्रॉम एडमिन से जाऊं तो ये देखो हमने जैसे किया था वैसे वो पोस्ट आ रही है। तो गाइस बस हमारा लास्ट रह गया कि हम अगर यूज़र लॉगिन भी नहीं है तब भी वो हमारा ब्लॉग पे आ पा रहा है। पर हम चाहते हैं कि अगर यूज़र लॉगिन है तब उसको सिर्फ लॉगआउट दिखे, अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो उसे ये तो ही दिखे। तो उसके लिए सिंपल है, आप अपने base.html में आए। base.html में आके आपने बस एक इफ स्टेटमेंट लिखनी है कि इफ रिक्वेस्ट भी छोड़ो, बस यहाँ पर आके लिख दो यूज़र इज अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड। इफ रिक्वेस्ट और यूज़र इज ऑथेंटिकेटेड, और यहाँ पर एक के नीचे मैं करूँ अगर एक रिक्वेस्ट और यूज़र इज ऑथेंटिकेटेड तो उसको सिर्फ दिखाओ। नहीं, यहाँ पर हम लिख के इफ़ नॉट, क्योंकि मैं अभी नहीं चाहता कि मैं कह लूँ अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो उसको लॉगिन और साइन अप दिखाओ, ये दोनों दिखाओ लॉगिन और साइन अप। और इसे हम नीचे लेके आएंगे फॉर्म के नीचे। इफ़ रिक्वेस्ट और यूज़र इज़ नॉट ऑथेंटिकेटेड, अगर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो उसको ये साइन अप और लॉगिन दिखाओ। अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो उसके लिए हम लिखेंगे एल्स उसको लॉग आउट दिखाओ। तो अगर अब मैं यहाँ के रिलोड करूँ तो हम लॉगिन नहीं है, तो हमें से लॉगिन और साइन अप दिख रहा है। अगर अब पर हम लॉगिन हो जाएं तो मैं अगर यहाँ पर जाके लॉगिन पे और इसको हम एक्टिव कर लेते हैं। अगर कोई लॉगिन पे क्लिक करे तो उसको ले जाओ स्लैश लॉगिन पे। अगर कोई साइन अप पे क्लिक करे उसको ले जाओ स्लैश साइन अप पे। अब मैं जाके लॉगिन पे क्लिक करूँ तो मैं लॉगिन पे आ रहा हूँ और मैं एडमिन से लॉगिन कर लेता हूँ तो हमें सिर्फ लॉगआउट दिख रहा है। अगर मैं लॉगआउट कर देता हूँ तो हम लॉगिन पे आ रहे हैं और मैं चाहूँ तो हमें लॉगिन और साइन अप दिख रहा है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और हम आप देख सकते हैं कि हमने कितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। और अगर आपको इस वीडियो ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और अगर आप पहली बार हो तो कमेंट भी जरूर करना और सब्सक्राइब तो भाई करना मत भूलना। और आगे आने वाली वीडियो में हम यूट्यूब का क्लोन बनाने जा रहे हैं, कई बिग टेक कंपनीज का क्लोन बनाएंगे, और जिससे आपकी भी जंग अच्छी होगी, आपकी भी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होगी, वैसे ही आपके साथ साथ मेरी भी अच्छी होगी। तो मैं आपको सिखाऊंगा और आपको मैं वेब डेव तो बना के ही छोड़ूंगा। तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलो टाटा।